ब्रज की धूल में आज भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। वृंदावन, जहाँ हर कण में कृष्ण बसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र भूमि में एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया? कहते हैं यहाँ समय भी अपनी चाल बदल लेता है और जो देखता है वो सब सच नहीं होता। आज रहस्य रेवोल्यूशन पर हम खोलेंगे वृंदावन का वो रहस्य जो ना शास्त्रों में साफ लिखा है और ना इतिहास के पन्नों में। बने रहिए अंत तक। वृंदावन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में भक्ति, रहस्य और दिव्यता का अनुभव होने लगता है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की लीला भूमि है, जहां आज भी हर कण, हर पेड़, हर गली में कोई न कोई रहस्य छिपा है। आज रहस्य रेवोल्यूशन पर हम आपको ले चलेंगे वृंदावन के उन गूढ़ रहस्यों की यात्रा पर, जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल सकती है। निधिवन का रहस्य। वृंदावन का सबसे रहस्यमय स्थान है निधिवन। दिन में ये जगह सामान्य लगती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। मान्यता है कि जैसे ही रात होती है, श्री कृष्ण स्वयं रास रचाने आते हैं। यहाँ मौजूद तुलसी के वृक्ष भी सामान्य नहीं हैं। उनकी टहनियाँ झुकी हुई हैं, जैसे नृत्य करती गोपियाँ। आज तक जिसने भी रात में रुकने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए मौन। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में यहाँ घुंघरुओं की आवाज, बांसुरी की धुन और अदृश्य पच्चाप सुनाई देती है। 7 ताले वाला मंदिर और रंग महल। निधिवन के भीतर स्थित है रंग महल, जिसे 7 तालों में बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि रात में श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विश्राम करते हैं। दिन में यहाँ रखी सजी हुई पलंग, जल से भरा पात्र और श्रृंगार सामग्री सुबह बिखरी हुई मिलती है, मानो किसी ने रात में उनका उपयोग किया हो। ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि बिना किसी मानव उपस्थिति के ये सब कैसे होता है। का स्तंभ, सोने का स्तंभ का रहस्य। वृंदावन में स्थित कस्तंभ को लेकर कहा जाता है कि ये साधारण धातु का नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। जन श्रुति है कि इसमें सोने जैसे गुण हैं और यह श्री कृष्ण की ऊर्जा का प्रतीक है। कई लोगों ने इसे वैज्ञानिक रूप से जांचने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसकी असल प्रकृति पूरी तरह सामने नहीं आ सकी। 5 साल पुरानी अग्नि का रहस्य। वृंदावन से जुड़ा एक और चौंकाने वाला रहस्य है वह अग्नि जो वर्षों तक जलती रही। कहा जाता है कि यह कोई साधारण आग नहीं, बल्कि तपस्या और दिव्य चेतना से उत्पन्न हुई अग्नि थी। बिना ईंधन के वर्षों तक जलती इस आग ने वैज्ञानिकों और विद्वानों दोनों को हैरान कर दिया। गोविंद देव जी का मंदिर। वृंदावन का गोविंद देव जी मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि वास्तुकला और इतिहास का अद्भुत उदाहरण भी। कहा जाता है कि इसका निर्माण इस तरह किया गया था कि श्री कृष्ण की मूर्ति पर सूर्य की किरणें सीधे पड़े। ये मंदिर कभी 7 मंजिला था, लेकिन आक्रमणों के कारण इसके ऊपरी हिस्से नष्ट हो गए। फिर भी आज भी यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो स्वयं कृष्ण अपनी उपस्थिति का आभास करा रहे हो। दूसरा रहस्य जुड़ा है वृंदावन की परिक्रमा से। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से वृंदावन परिक्रमा करता है, उसके जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती है। कई लोग बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान उन्हें अदृश्य मार्गदर्शन मिलता है। कभी कोई साधु रास्ता दिखा देता है, तो कभी अचानक मन को शांति मिल जाती है। तीसरा रहस्य है वृंदावन की रज, धूल। भक्त मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी साधारण नहीं है, बल्कि ये वही रज है जिस पर श्री कृष्ण और गोपियों ने लीला की थी।
आज भी लोग इस मिट्टी को माथे से लगाते हैं और कहते हैं कि इससे मन की अशांति दूर होती है। कई संत इसे भक्ति की जीवित स्मृति कहते हैं। चौथा रहस्य है यहाँ के पशु और पक्षी। वृंदावन के बंदर, गाय और पक्षी भी साधारण नहीं माने जाते। मान्यता है कि ये सभी कृष्ण लीला के साक्षी है। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ की गायें बिना बोले ही मन की बात समझ लेती हैं और बंदर भी किसी अदृश्य नियम का पालन करते हैं। पांचवा रहस्य है यहाँ अचानक प्रकट होने वाले साधु। वृंदावन में कई लोग ऐसे साधुओं से मिलने का दावा करते हैं जो कुछ समय बात करने के बाद अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये साधारण मनुष्य नहीं बल्कि सिद्ध आत्माएं होती है जो भक्तों की परीक्षा लेने आती है। छठा रहस्य है रात का वृंदावन। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। कई लोग मानते हैं कि रात के समय वृंदावन में दिव्य लीलाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए कुछ स्थानों पर सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित माना जाता है। यही कारण है कि निधिवन जैसे स्थानों को रात में बंद कर दिया जाता है। और आखिरी रहस्य है वृंदावन की अनुभूति। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ केवल देखने आता है वह पर्यटक बनकर लौटता है, लेकिन जो महसूस करने आता है वह बदलकर लौटता है। वृंदावन किसी को तर्क नहीं देता, वो सिर्फ अनुभव कराता है और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है। वृंदावन में निधिवन मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। मान्यता है कि आधी रात के बाद कृष्ण जी राधा जी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। मंदिर में राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति है। जंगल से घिरा एक रंग महल भी है। मान्यता है कि सुबह के समय निधिवन में बिखरा हुआ श्रृंगार का सामान, दातून, मिठाई आदि चीजें मिलती है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में निधिवन हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। माना जाता है कि यहाँ कृष्ण और राधा आज भी रासलीला करते हैं। आज भी रात में कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। निधिवन में स्वामी हरिदास की समाधि है। रंग महल और बाके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी यही है। निधिवन का नाम जो भी सुनता है सबसे पहले सबके मन में राधा कृष्ण और गोपियों की रासलीला का ख्याल ही आता है। आइए जानते हैं निधिवन के रहस्य। वृंदावन के निधिवन मंदिर में एक रहस्य है। शाम को आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। भगवान के लिए दातून, पान और लड्डू रखे जाते हैं। सुबह जब कपाट खुलते हैं तो सब कुछ उपयोग किया हुआ मिलता है। सुबह जब मंदिर खुलता है तो सब हैरान हो जाते हैं। पान चबाया हुआ मिलता है, दातून इस्तेमाल की हुई मिलती है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। शाम होते ही एक मंदिर बंद हो जाता है। लोगों का मानना है कि अगर कोई छिपकर रासलीला देखता है तो वो अगले दिन पागल हो जाता है या फिर नेत्रहीन हो जाता है। ये बात सालों से चली आ रही है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। सच्चाई क्या है ये अभी भी एक रहस्य यह है। यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं जिनके बारे में एक अनोखी कहानी प्रचलित है। माना जाता है कि रात में जब राधा और कृष्ण रासलीला करते हैं तो ये पौधे गोपियों का रूप लेकर उनके साथ नाचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ से तुलसी का पत्ता चुराने वालों पर भारी समस्या आ जाती है। इस मंदिर में अनोखे पेड़ है। पेड़ों की शाखाएं ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की ओर बढ़ती है। लोगों का मानना है कि रात में ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं। वे श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं। सुबह होते ही वे फिर से पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। निधिवन के आसपास कुछ घरों में खिड़कियां हैं, लेकिन शाम की आरती के बाद उन्हें बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि मंदिर की दिशा में देखने से अंधापन हो सकता है,
इस डर के कारण लोग खिड़कियां बंद रखते हैं। यह प्रथा स्थानीय मान्यताओं और अंधविश्वासों को दर्शाती है। वृंदावन की एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने निकुंज वन के बारे में जो बताया, उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जिस तरह से वहाँ की कहानी को बताया, हम भी सुनकर दंग रह गए। 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला का कहना है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ महारास किया था। एक व्यक्ति के द्वारा चोरी छुपे उस महारास को देखने का प्रयास किया गया, लेकिन उस व्यक्ति की हालत चिंताजनक हो गई। उन्होंने कहा कि हम जब सुबह सेवा कुंज पहुँचे तो वहाँ एक व्यक्ति अचेत अवस्था में था। वह लोगों को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उसकी जिह्वा टूट गई और लोगों को कुछ बता भी नहीं पाया। उसने कुछ लिखने का प्रयास किया तो भगवान की लीला देखिए, उसका हाथ अकड़ गया और उसकी मौत हो गई। सेवा कुंज को निकुंज वन भी कहते हैं। सेवा कुंज वृंदावन के प्राचीन दर्शनीय स्थलों में से एक है। राधा दामोदर जी मंदिर के निकट ही कुछ पूर्व दक्षिण कोण में ये स्थान स्थित है। यहाँ एक छोटे से मंदिर में राधिका के चित्रपट की पूजा होती है। 3 लोग तारंत्रन सो तेरे आधीन भक्त रसखान ब्रज में सर्वत्र कृष्ण का अन्वेषण कर हार गए, तो अंत में यहीं पर रसिक कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने उसको अपने सरस पदों में इस प्रकार व्यक्त किया है, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठियो पलोटत राधिका पायन। वृंदावन के प्राचीन दर्शनीय स्थल सेवा कुंज के भ्रमण से भक्तों की उक्त भावना एवं जिज्ञासा और भी प्रबल हो जाती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं आह्लादिनी शक्ति राधा रानी के चरण कमल पलोटते हैं। रासलीला के श्रम से व्यथित राधा जी की भगवान द्वारा ये सेवा किए जाने के कारण इस स्थान का नाम सेवा कुंज पड़ा। लता दुर्मों से आच्छादित सेवा कुंज के मध्य में एक भव्य मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण राधा जी के चरण कमल पलोटते हुए अति सुंदर रूप में विराजमान है। सेवा कुंज के बीचों बीच एक पक्का चबूतरा है। जनश्रुति है कि यहाँ आज भी रोजान रात को रासलीला होती है। यहाँ बंदरों की भरमार है, लेकिन कहा जाता है कि रात्रि में सेवा कुंज में मनुष्य तो क्या कोई पशु पक्षी भी नहीं ठहरता, बंदर भी अन्यत्र चले जाते हैं। इस प्राचीन स्थल की जानकारी देने के लिए यहाँ एक प्रस्तर पट लगा रखा है, जिसमें लिखा हुआ है, प्राचीन वृंदावन में लता कुंजों की विपुलता का परिचय कराने वाला यह मनोरम एवं रमणीक स्थल, जिसके महल में श्री राधा रानी जी का सुंदर मंदिर है और उसके निकट ही दर्शनीय ललिता कुंड है। ये वन खंड वृंदावन नगर की आबादी के मध्य लाल पत्थर की 4 दीवारी से घिरा हुआ है। किंवदंती के अनुसार अब भी हर रोज रात को श्री कृष्ण एवं राधा रानी की दिव्य रासलीला यहाँ होती है। रात्रि में यहाँ कोई नर नारी तो क्या पशु पक्षी भी नहीं ठहरता है। गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी ने सन 1590 में अन्य अनेक लीला स्थलों के साथ इसे भी प्रकट किया था। अगर आपको ऐसे ही गहरे रहस्य, आध्यात्मिक सच्चाइयाँ और अनसुनी कथाएं जानना पसंद है, तो रहस्य रेवोल्यूशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम खोलते हैं ऐसे रहस्य जो सोच की सीमाएं तोड़ देते हैं। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।